शिकारी का बदला। ये कुछ चित्र है दोस्तों। किसी समय देवदत्त नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी कृष्णा और 4 वर्षीय बेटे राहुल के साथ एक बियाबान जंगल में रहता था। उस शिविर में उसे शिकार का बहुत शौक था, इसलिए उसने रहने के लिए जंगल में एक महलों जैसा सुंदर भव्य मकान बनाया हुआ था। एक दिन देवदत्त शिकार के लिए अपने घर से निकला। स्वामी, जरा जल्दी आना। अच्छा। और फिर वह शिकार की तलाश में अपने मकान से काफी दूर निकल आया। कि तभी शिकार के लिए जंगल में कंसपुर का राजा कंस राज अपने उसके घर के सामने पहुंचा। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। अरे, बियाबान जंगल में इतना सुंदर महल बना हुआ है, किसका महल हो सकता है? महाराज बाकी आचार्य की इस जगह बियाबान जंगल में साधु महाराजों की कुटिया तो हमने बहुत देखी, लेकिन इस तरह का महल। सैनिकों, पता करो यह किसका महल है। जी महाराज। फिर कोई है? कुछ देर बाद कृष्णा आंगन में प्रकट हुई। आश्चर्य है, इतनी सुंदर स्त्री बियाबान जंगल में रहती है। अरे, यह किसी देश का राजा लगता है। आप लोग कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? मैं कंसपुर का राजा कंसराज हूँ और साथ मेरे अंगरक्षक हैं। मैं अपने लोग शिकार पर जंगल में गए थे। समय बहुत प्यासा हूँ, यदि मुझे पानी दो तो मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के लिए जल की लाती हूँ। कृष्णा की सुंदरता देख राजा कंस की आंखों में शिकारी कुत्ते की तरह चमकने लगी। मुझे पानी की नहीं, तेरी प्यास है सुंदरी। मैं तो इसी बहाने तुझसे नजदीक से देखना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद प्यासे को पानी पिलाना इंसानी फर्ज है। और फिर महल के मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकली। ये लो पानी। सुंदरी, हमारी प्यास तो तुम्हारी सूरत देखकर ही बुझ सकती है। वो धोखा। अब जरूरत है तुम्हारी मद भरी आंखों में टपकने के मद की। मैं कहती हूँ दुष्ट, मेरा हाथ छोड़ दे, वरना क्या सुंदरी? वरना ये तड़ाक। अगले ही पल, मूर्ख स्त्री, तेरी यह मजाल, तूने एक हम पर हाथ उठाया। आई, अब तेरी यह गत बनाएंगे कि तू खून की आंसू रोएगी। ओ दुष्ट, छोड़ दे। तड़ाक। तभी, छोड़ दे मेरी माँ को। राहुल, क्या तो मेरे माथे पर पत्थर तूने मारा है? ठहर जा सपोलिया, अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। क्रोधित राजा 4 वर्षीय राहुल की तरफ दौड़ा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी नन्हे राहुल ने अपने हाथ में पकड़ा एक और पत्थर राजा के ऊपर खींच कर मारा। राजा के चेहरा लहूलुहान हो गया। ठहर हरामजादे, मैं तेरा बंदोबस्त करता हूँ। और अगले ही पल राजा ने आगे बढ़कर राहुल को उसके वस्त्रों से पकड़ा और उठा लिया। उफ, राहुल को छोड़ दे, मेरे लाल को छोड़ दे। राजा पलटा। अंगरक्षकों, कुत्तों के पिल्ले के लिए तलवारों की सैया तैयार करो। जो हुक्म महाराज। फिर राजा ने अंग्रेजों ने अपनी तलवारें जमीन में गाड़ दी। अब क्या करूं? फिर राजा मासूम राहुल को हवा में ऊपर उछाल दिया और अगले ही पल खचाक। आह, हरामजादो, तुमने मेरे मासूम राहुल की जान ली है। मैं तुम्हें एक एक को चुन चुन कर मारूंगी। जय भवानी। और कृष्णा ने राहुल की सैया पर से एक तलवार खींच ली और फिर घायल शेरनी की तरह राजा के अंग्रेजों पर टूट पड़ी। यह ले हरामजादे। 2 सैनिकों को मौत की घाट उतारने के बाद शेरनी की तरह गरजती हुई राजा कृष्ण की तरफ पलटी। दुष्ट, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राजा सतर्क था। अपनी वार को पहले ही ढाल पर रोका और फिर धड़ाक। और फिर हवा में
लहराती तलवार बीच में ही लपक ली। ठहर जा, सैनिकों पकड़ लो इसे। सैनिकों ने आगे बढ़कर कृष्णा को जकड़ लिया। कुत्ते, छोड़ दे मुझे। हा हा हा, इसे काइयां की तरह कैसे फड़फड़ा रही है छल्लो। सैनिकों, ले चलो इसे, इस घमंडी गरुड़ को हम रंगशाला में लेकर देखेंगे। और फिर अंगरक्षक ने कृष्णा को घोड़े पर लाद दिया। ऊपर नीचे, छोड़ो मुझे। और फिर उसके घोड़े को कंसपुर राज्य की ओर ले दौड़ चले। और फिर शाम को जब देव शिकार से घर लौटा तो सामने पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मुंह से चीख निकल गए, नहीं, ये सब क्या होगा? किसने मेरे मासूम बेटे और यह दुर्दशा की? उसे तलवारों की नोक से फंसे अपने बेटे का निर्जीव शरीर को निकालने लगा। आखिरकार मेरे बेटे की जान किसने दी? कृष्णा कहाँ गई कृष्णा? फिर वह अपने कृष्णा की याद आते चीखता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा। कृष्णा कृष्णा। फिर एक एक कमरे, घर के सारे कमरे को छान मारा। आखिरकार कृष्णा कहाँ गई? फिर वह बाहर आया। अरे, यह सैनिक, 2 सैनिक की लाशें यहाँ कैसे? ऐसा लगता है यहाँ खूनी जंग हुई है, लेकिन जंग किसने किसके बीच चले? फिर वह कुछ सोचने लगा। राहुल के निर्जीव शरीर को जमीन पर रख दिया और सामने जमीन पर गड़ी तलवारों को खींचा और गौर से देखने लगा। अगले ही पल, अरे, ये इस तलवार के पीतल के मुठ पर कंसपुर लिखा हुआ है। निश्चित ही यह तलवारें कंसपुर के राज सैनिकों की है और जो यह 2 मरे हुए सैनिक हैं, ये भी कंसपुर के राज सैनिक हैं। तो इसका मतलब मेरे बेटे राहुल की हत्या और मेरी पत्नी का, कृष्णा का अपहरण कंसपुर के राज सैनिकों ने किया है। और अपने मासूम राहुल के अंतिम संस्कार करने के लिए बाद में अपने बेटे के हत्यारे और अपनी पत्नी के अपहरणकर्ताओं की तलाश में कंसपुर जाना होगा। दूसरे दिन उसने अपने घर में से कुछ दूर बहने वाली नदी के किनारे देवदत्त ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। बेटे राहुल, मैं तेरी चिता की सौगंध खाता हूँ कि तेरे हत्यारे को चुन चुन कर मारूंगा। और अपने बेटे की अंतिम संस्कार करने के बाद देवदत्त घोड़े पर सवार होकर कंसपुर राज्य की ओर चल पड़ा। वह उसी शाम होने से पहले ही कंसपुर राज्य में की सीमा में प्रवेश कर गया। और फिर वह अपने कंसपुर के एक छोटे से गांव से होकर आगे बढ़ रहा था कि तभी वह चौंका। बचाओ, लगता है कुछ लोग मुसीबत है, मुझे देखना चाहिए, शायद उनकी कुछ काम आ सकूं। अपने घोड़े को चीख पुकार वाली जगह मोड़ दिया और कुछ आगे बढ़ने पर, यह क्या हो रहा है? यहाँ कैसी भीड़ लगी है? और घोड़े से उतरकर भीड़ को चीरता हुआ वह आगे पहुंचा। उफ, यह क्या हो रहा है? हाय, जालिमों ने मार डाला मेरे बच्चे को। छटाक, बच गया। क्यों भाई? मैं पूछ रहा हूँ, यह सब क्या हो रहा है? देख नहीं रही 2 गरीब भाइयों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन क्यों? इसलिए हरिया ने बदुआ को अब की साल का लगान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भैया, कल हमारे गांव में सूखा पड़ा है, फसल नहीं हुई, लगान कहाँ से भरते? फिर गांव वाले लोग यह सब सहन कैसे कर लिए? हमारे घरों के बर्तन, जेवर अथवा कीमती सामान जबरदस्ती नीलाम कर राजा के सैनिक को लगान वसूलते हैं। लेकिन हरिया की बदिया ने सैनिकों को कुछ घरों का सामान उठाने के लिए रोका है और बेचारे उसी का परिणाम भोग रहे हैं। हम तो यह बात है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के लिए रहम खाओ। यह जुल्म है और मेरे रहते यह सैनिक इन ग्रामीणों को, युवकों को जुल्म नहीं कर सकते। और जब जैसे ही सैनिक बदिया को मारने के लिए कोड़ा उठाया,
देवदत्त ने आगे बढ़ा और उसका कोड़ा अंटर पकड़ लिया। बंद करो यह जुल्म, बहुत हो गया। कौन है तू? तेरा इस राज के कार्य में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है यह जो अकारण ही अपनी मौत को निमंत्रण दे बैठा? बहुत बहुत खूब, गरीबों का जुल्म करता है और राज के कार्य। हरामजादी, जुबान लड़ाता है, अब तेरी खाल खींचता हूँ। कहने के साथ ही उसने कोड़े को देवदत्त पर प्रहार किया। सैनिक उसके कोड़े को देवदत्त को हवा में ही लपक लिया और फिर दोनों कोड़ों को अपनी ओर हाथों से लपेटकर जोरदार झटका दिया प्रणाम स्वरूप। और अगले ही पल हा हा हा, सैनिक को पकड़ लो इस हरामजादे को। और 500 सैनिक जल्दी ही अपनी मियाने में से तलवार निकाली और फिर भयानक अंदाज में देवदत्त की ओर बढ़े। आओ, अब मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। भगवान इस अजनबी की रक्षा करना। लेकिन अगले ही पल सैनिक से छीने कोड़े देवदत्त की हवा में लहराए और गगन से बिजली चमकी, कटाक स्टाक। आह! अगले ही पल सातों सैनिक नियत थे और देवदत्त पागलों के समान उन पर कोड़े बरसा रहा था। रामजादो, अब अनुभव करो, यह कोड़े इंसानी देह से टकराते तो कितना दर्द होता है। आश्चर्य है, एक अकेले आदमी ने 7 सैनिकों पर काबू पा लिया। कौन है यह देवदूत जिसने हम भाइयों के लिए राज सैनिकों से टक्कर ली? स्टाक स्टाक। और फिर देखते ही देखते राज सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। फिलहाल तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। ही मजा आ गया। वहाँ भाग रहे हैं दुम दबाकर। कहाँ? मैं भी भागूं? मैं भी भागूं। और अंत में सैनिक मुखिया के भागते हुए चीखा, फूलपुर वालों, हमारे इस अपमान का दंड पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। फिर उस सैनिक की भविष्यवाणी ने पूरे गांव को जैसे लकवे मार गया। उफ! अब हमारे गांव में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब क्या होगा? इन सब के बेखबर देवदत्त ने सामने जमीन पर पड़ी एक सैनिक की तलवार उठाई, उसके और देखता हुआ बड़बड़ा, अरे इस तलवार की मुठभर तो लोहे की है, पर इस पर कुछ गुदा नहीं हुआ, बल्कि जबकि इन तलवारों पर राहुल की हत्या की हुई है उसकी मुठ पर पीतल की थी और इन पर काश्यपुर राजा का नाम गुदा हुआ था। फिर यह राज्य के सैनिक की इन 2 अलग अलग किस्म की तलवारें का रहस्य क्या हो सकता है? तभी उसकी सोच एक झटका लगा कि ओ अजनबी, इस संकट में फंसा कर तुम किस सोच में डूब रही हो? अब मैंने संकट में फंसा दिया। मैंने आपकी बात समझा नहीं काका। अरे भाई, अब तुम्हारे हाथों मार खा गए सैनिक हम पूरे गांव वालों पर अपने अपमान का बदला लेंगे धमकी देकर गए हैं। उन्हें वाह नहीं कोई अंधेर कर दी है। तुम लोग उन सैनिकों से ज्यादा शिकायत महाराज से क्यों नहीं करते? मित्र, लगता है तुम हमारे गांव में नहीं बल्कि इस देश में भी पहली बार आए हो, इसलिए तुम नहीं जानते ये सैनिक जो भी अत्याचार करते हैं राजा के इशारे पर करते हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट और स्वभाव का है। वह लोगों को सताने में बड़ा मजा आता है। उसके राज्य की प्रजा हर सहमी रहती है और जब तक सैनिक वापस लौटकर उसे बताएंगे और यहाँ पर क्या बीती, राजा पूरे गांव में देशद्रोही करार देकर हम सबकी कड़ी सजा देगा। यह तो जुल्म है। तुम लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अजनबी, यह एक छोटा सा गांव है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत आज तक पूरे राज्य में किसी की नहीं हुई है। हाँ भैया, आखिर अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है। बेशक जान सबको प्यारी होती है, लेकिन दोस्तों, हर रोज जिल्लत भरी मौत मरने से एक बहादुरी की मौत मरना ज़्यादा अच्छा है।
एक और जुल्म करने वाले दोषी चुपचाप जुल्म सहने वाला होता है। फिर भी हम क्या करें भाई। जुल्म को जुल्म का डट कर मुकाबला करो। ठीक है, यदि आप उन सैनिकों की बुरी नीयत इस गांव में प्रवेश किया तो हम उसे खदेड़ देंगे। हाँ हाँ, हम लोग मर्दों वाली बात है। और याद रखो, भगवान भी हमेशा बहादुर का साथ देता है। ठीक है, हम तुम्हारी बात याद रखेंगे। अच्छा, आप लोग इजाज़त दें, मुझे ज़रूरी कार्य से नगर पहुंचना है। ठीक है, तुम्हारे सब कान सवरें। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। इस गांव वालों को से विदा लेकर देवदत्त गांव नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचते ही उसकी रात इतनी रात नहीं हुई कि अरे यह क्या, अभी दिन में कुछ देर हुई है कि नगर में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। मेरे लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं रात में कहाँ व्यतीत करूँ। इस नगर में सराय तो नहीं होगी। सराय का पता किससे पूछूं, जिससे यहाँ आदिम जाति के दर्शन नहीं हो रहे। उसी समय सड़क पर निर्बंध एक और बढ़ा जा रहा था कि तभी ठप 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 ठप, अरे ये घोड़ों की टापे की आवाज, लगता है कुछ घुड़सवार इधर आ रही है। अगले ही पल घुड़सवारों के दर्शन हुए और वे ज्यादा चौंका। चांद रातपुर में दूर से ताड़ लिया, यह तो डाकू दल है। क्यों, इन्होंने केवल काले कपड़े पहने हुए हैं, बल्कि इनके अपने चेहरे भी ढके हुए हैं। तभी डाकू दल उसके एक मकान के सामने रुका। अरे यह तो डाकू तो वहीं रुक गई। और कलवा, वो सामने वाला मकान सेठ धनियाराम का है। मकान का दरवाजा खुलवाओ। जी सरकार। और अगले ही पल, धनियाराम दरवाजा खोल। कौन? डाकू अपने घोड़े से उतरकर सेठ धनीराम के मकान की ओर बढ़े। हरामजादी दरवाजा खोलेगा या यूं ही बक बक करता रहेगा? हाय राम डाकू, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लगता है तेरी मौत आई है, अभी बताता हूं तुझे। साथियों, दरवाजा तोड़ दो। और फिर जल्दी दरवाजा टूट गया। डाकू अंदर घुस गया। हरामजादे, दरवाजा नहीं खोलेगा? मुझे माफ कर दो बाप, यह तिजोरी की चाबी, जो चाहिए ले लीजिए, हमें माफ कर दो। तभी, हरामजादे, तुझे मेरा पता है, डाकू शेरा अपने डाके में हमेशा दो चीज लूटता है, एक दौलत, दूसरा छोकरी। बोल, तेरी छोकरी कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? सरकार, हम पर रहम खाओ, हमारी मासूम बेटी का कुछ मत कहो। पूरा कंसपुर राज्य जानता है कि डाकू शेरा को न सुनने की आदत है और न किसी के रहम खाता है। साथियों, जाओ इस घर के चप्पे चप्पे को छान मारो, इसकी लड़की को ढूंढ कर लाओ। जी सरदार। और जल्दी। हाँ हाँ, सुंदरी, अति सुंदर। सरदार, यह रही इसकी छोकरी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची, इसे मुझे पकड़ाओ और तुम लोग इस सेठ की तिजोरी खाली करो। डाकू जल्दी सेठ की तिजोरी खाली करने लगी। हाँ हाँ, तिजोरी में बड़ा माल है। लेकिन जैसे ही तिजोरी खाली करके पलटे, तभी देखो बाहर कौन है जो देवदूत बनकर हमारी मदद को आया है। लेकिन उनके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही तीरों की बाढ़ उसकी ओर बढ़ी। आते देख तीनों धराशायी कर हो गई। तीनों दरवाजे की ओर बढ़े। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? अगले ही पल लो सामने भी आ गया। अंदर पहुंचते ही उसने दो डाकुओं का काम तमाम कर दिया। बाकी बचे हुए दो डाकू तेजी से उसकी ओर बढ़े। लेकिन देवदत्त तैयार था। उसने फुर्ती से अपना धनुष बाण एक तरफ फेंका और म्यान से तलवार खींची और डाकुओं पर टूट पड़ा। खचाक। जब डाकू का सरदार
लड़की को छोड़कर देवदत्त की ओर बढ़ा। ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। लेकिन इससे पहले ही देवदत्त नजदीक पहुंचता पाता देवदत्त ने अपनी तलवार भाले की तरह उस पर मारी और अगले ही पल खचाक। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। जिन डाकुओं से पूरे राज्य को मिलकर नहीं पकड़ सके, तुमने अकेले ही उसे मार गिराया। वाकई बेटा, आज 10 वर्षों में शेरा डाकू के गिरोह का आतंक इस राज्य पर छाया हुआ था। तुमने इन डाकुओं को मारकर हम पर नहीं, पूरे राज्य पर उपकार किया। सेठ जी, इस उपकार, अरे क्या कुछ नहीं। देखकर देवदत्त की आंखें मारे आश्चर्य से फैलने लगी। अगले ही पल उसने सामने मुठ पर डाकू के हाथ की तलवार निकाली और उसको गौर से देखने के बाद मानो स्वयं बोला, अरे यह पीतल की मुठ वाली उसी तरह की तलवार है जिसने मेरे बेटे की हत्या हुई है, और इस तलवार पर कंसपुर लिखा हुआ है। लेकिन यह तलवार इस डाकू के पास कैसे? तभी, अरे यह तो जीवित है। देवदत्त उसके नजदीक पहुंचा। अरे भाई देखो, तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया। झूठ बोलना। इस तलवार की मुठ पर कंसपुर राज्य लिखा हुआ है, और मेरा हिसाब से यह तलवार राज सैनिकों की होगी चाहिए। तुम इस तरह की तलवार तुम डाकुओं के पास कैसी? तुम ठीक कहते हो भाई, मेरा अंत समय निकट आ गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस तरह की पीतल की मुठ वाली तलवार सिर्फ राजा के उच्चाधिकारियों के पास है, या राजा के खास अंगरक्षकों के पास होती है। हम भी डाकू नहीं, राजा के अंगरक्षक हैं। हम पर वर्षों से राजा के इशारे पर डाका डालते आए हैं, क्योंकि राजा कंसपुर पक्का अय्याश है। उसके दिल बहलाने के लिए हर शाम नई लड़की चाहिए थी। उफ, ये कंसपुर का राजा है राक्षस। और फिर ये डाकू, ये शेरा डाकू, वह एक काल्पनिक नाम है जो प्रजा को भ्रमित करने के लिए आज तक प्रयोग किया जा रहा है। तो ये राजा कंसपुर की असलियत। मैं तभी पड़ोसियों को बुलाता हूँ और उस दुष्ट का असलियत का पता लगे। और सेठ धनीराम अपनी लड़कियों से कहा कि वह पड़ोसियों को बुला लाए। लड़कियों ने पड़ोसी को बुलाने चली गई। एक बात और, कल तुम लोगों ने जिस जंगल में मकान में कृष्णा नाम की लड़की का अपहरण किया था, वह अपहरण किया। और हाँ, कल राजा के साथ हम शिकार पर गए थे। वहां हमने राजा के इशारे पर एक मासूम लड़के को हत्या की और कृष्णा नामक स्त्री का अपहरण किया। इस समय वह स्त्री कहाँ है? राजा की रंगशाला में। राजा उसके जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। राजा ने उसे कल का समय दिया है। यदि कल वह स्त्री राजा से विवाह से इनकार करेगी तो उसे मार डालेगा। ऐसा होने से पहले उस दुष्ट राजा को मार डालूंगा। और इसी के साथ देवदत्त एक झटके में खड़ा हुआ। तभी सेठ के घर के आसपास वाले प्रवेश किया। अरे यहाँ तो डाकू, किसने मार गिराया? अरे यह धनीराम की लड़की ने जो कहा था कि वह डाकू शेरा और उसकी गिरोह का सफाया हो चुका है। वाकई यहाँ तो सारे डाकू मरे पड़े हैं। अब आज के बाद नगर वासी चैन से सो सकेंगे। सुनो भाइयों, यह डाकू नहीं, राजा के अंगरक्षक हैं, जो आज तक अपना राज्य के इशारे पर डाकू के वेश धरकर तुम्हारी इज्जत लूटते और खसोटते रहे। राजा के अंगरक्षक। और सेठ धनीराम अपने पड़ोसियों को पूरी बात बताई, और उनकी पूरी बात सुनने के बाद सब उद्वेलित हो उठे। तो यह राजा कंस राज की असलियत, तो ये दुष्ट अत्याचारी ही नहीं, पापी भी है। हाँ कमीना, आज से वर्षों से हमारी बहन बेटियों की डाकुओं के हाथों के उठवाकर उसकी इज्जत से खेलता रहा। हम उस पापी राजा को अपने हाथों से सजा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे नीच को। हम राजा कंसराज की बोटी बोटी एक कर डालेंगे। देखते ही देखते वहां उपस्थित लोग विद्रोह पर उतर आए। चलो भाइयों, इसी समय चलकर राजमहल की ईंट सींट बजा देंगे। चलो चलो। तभी, शांत भाइयों शांत, आप लोग ज़्यादा उत्तेजित न हों। इस समय डाकुओं ने इस बारे में राजमहल को सूचना भिजवा दें, ताकि राजा उच्च अधिकारी को राजा की असलियत का पता चल सके
और रही बात राजा कंसराज की, तो हरामजादा मेरा शिकार है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो दुष्ट को कल का सूरज देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। बस आप लोग इतना बता कर दें कि राजा की रंगशाला कहाँ है। पूर्व दिशा में नगर के बाहर निकलते ही एक महलनुमा सुंदर भव्य इमारत राजा की रंगशाला है हूँ। फिर तुरंत ही देवदत्त दरवाजे की ओर बढ़ा और फिर अगले ही पल घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। और नगर के बाहर निकलते ही उसने भव्य इमारत दिखाई दी। जैसे ही वह इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंचा, सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। राजा का पता पूछा और कहाँ है, तो इनका खेल खत्म हो चुका है। देवदत्त की बात सुनने के पहरेदारी न केवल चौंके बल्कि उन्हें खतरे का भी अभ्यास हुआ और अगले ही पल उन्होंने अपने भाले देवदत्त की ओर तान दिए। कहने के साथ ही देवदत्त हवा में उत्साह भरी और अगले ही पल छड़ाक छड़ाक और फिर जमीन पर पड़े दोनों पहरेदारों के भाले उठाए और दोनों पहरेदारों को मौत की घाट उतार कर वह आगे बढ़ा। ईश्वर मेरी कृष्णा को सुरक्षित हो। जैसे ही वह इमारत में प्रवेश किया, दुष्ट राजा विवाह की बात तो दूर, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करती। अरे यह तो मेरी कृष्णा की आवाज़ है। मूर्ख स्त्री, तुम अब भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ कुत्ते। और जैसे ही क्रोधित कंसराज ने अपनी तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया, तभी अगले ही पल देवदत्त के सामने आता हुआ गुर्राया, पापी, तेरे पापों की घड़ा भर चुका है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। स्वामी स्वामी, तू क्या इसका पति है? हाँ, मैं इसका पति हूँ, तेरी मौत हूँ। और कहने के साथ ही देवदत्त ने अपना धनुष बाण सीधा किया और फिर कंसराज की ओर तीरों की वर्षा कर दी। और अगले ही पल कंसराज कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। देखो कृष्णा, पापी को हमने मासूम राहुल को इसी तरह तलवारों की सैया पर लिटाया था। आज मैंने इसे राहुल की मौत का बदला ले लिया। हाँ स्वामी। तभी देवदत्त कृष्ण चौके, अरे यह शहर में शोर कैसा? राजा कंसराज मुर्दाबाद। आओ कृष्णा, अब हम यहाँ से निकल चलिए। अगले ही पल, अरे यह तो राजा कंसराज के खिलाफ विद्रोह पर उतराए नागरिक नगरवासी हैं। हाँ तो इनमें, हाँ और इनके साथ सैनिक भी हैं। आओ कृष्णा, अब हम यहाँ से चलिए। और इस तरह देवदत्त राजा कंसराज को मार कर उन्हें केवल अपने मासूम बेटे राहुल की मौत का बदला लिया, बल्कि कंसपुर की प्रजा को भी अत्याचारी राजा से अत्याचारों से मुक्त करा दिया। समाप्त दोस्तों।